देखो इसमें सिर्फ ये इस हिस्से को देखना, कुछ चीज़ें बनाई गई थी पहले शुरुआत में। जैसे एक बार क्वेश्चन उठा था कि जो ये बना है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसका ये है, ये इसका क्या होता है, पूरब होता है ना, लेकिन है इसको क्या कहते हैं, देखो वेस्ट पश्चिम लिखा है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल लिखने का रीजन है, हम लोग एक बार बताए थे लेकिन दोबारा बता दे रहा हूँ। दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम, एक का नाम था मानिक सेन। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से, जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुआ तो जिन्ना और गांधी की वजह से, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी वजह से ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल अलग हो गया। और वेस्ट बंगाल किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, इसका हिस्सा है। अब दिक्कत क्या है कि जब इसका निर्माण हुआ था तब दो लोग थे, एक मानिक सेन नाम था और एक दूसरे का नाम था तारिक मीर। तारिक मीर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान में एक अलग हिस्से में चाहिए, लेकिन ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश वाला, ये पहले से यही था, ये नहीं था। ये दोनों पहले पूरे एक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो जिस हिस्से को आज लोग बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पे क्या था, हिंदू मुस्लिम बांट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी हिंदू रहेंगे वो लोग इधर रहेंगे कोलकाता में, और जितने मुस्लिम रहेंगे वो रहेंगे बांग्लादेश में। मतलब जिसका नाम आज बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था, तब पूरे का नाम सिर्फ वो पश्चिम बंगाल था। तो यहाँ पे लड़ाई करवा दी गई हिंदू मुस्लिम बीच में। जैसे कहा जाता है हिंदुओं के लिए सबसे, मतलब देखा जाए कि सबसे बेकार चीज़ में गाय को काटना ये माना जाता है, और मुस्लिमों में अगर सबसे बेकार चीज़ देखी जाए तो सुअर को। तो इन्होंने एक बार तुम लोग के साथ बताया, ये लोग क्या किए थे कि सुअर का मांस लाके यहाँ फेंक, गाय का मांस यहाँ फेंक दिए और सुअर का मांस यहाँ फेंक दिए, जिससे हिंदू मुस्लिम बहुत बम्पर लड़ाई हो गई। और एक व्यक्ति था, इसका नाम था मुजब्बिर उर रहमान, जो सबसे पहले इस पाकिस्तान बगल में है, दिखा देना, ये जो है इस हिस्से का पहला प्रधानमंत्री बना था उस टाइम, मुजब्बिर उर रहमान नाम था। पेन से देखे लिख के पता नहीं। मुजब्बिर उर रहमान ये नाम था उनका, ठीक, मुजब्बिर उर रहमान। ये ऐसे व्यक्ति थे जो इस हिस्से के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और जिनको यही लोग पाकिस्तान वाले क्या कर दिए, बंदी बना दिए थे। मतलब ये जीते और जीतने के बाद तुरंत इनको यहाँ से उठाए, यहाँ से जब चुनाव हुआ तो यहाँ पे जीते ये, और जीतने के बाद इनको तुरंत कैदी बना दिए, और कैदी बनाने के बाद सीधे लड़ाई करवा दी, किसमें, इसी हिस्से बम्पर मारपीट करा दिए, इतने मतलब करा दिए कि ये जितने मुस्लिम वाले थे यहाँ ये हिंदू विरोधी हो गए, और जितने हिंदू थे वो सब मुस्लिम विरोधी हो गए। और विरोधी होने के बाद दो लोग आए। अभी एक नाम बताया मैंने, जैसे पहले का नाम क्या था, मानिक सेन, इनका नाम बहुत बड़ा था, ये शॉर्टकट नाम थे, मानिक सेन, और दूसरे थे तारिक मीर, बॉर्डर फिल्म है तारिक मीर, जो लेके चढ़ाई कर देते हैं। मानिक सेन ने कहा था कि मुझको ये पूरा मुस्लिम क्षेत्र चाहिए, पूरा, तारिक मीर ने कहा। और मानिक सेन का मन था कि यहाँ पे कोई मुस्लिम ना रहे, क्योंकि गांधी ने कह दिया था जितने हिंदू हैं हिंदू यहाँ रहेंगे, और जितने मुस्लिम बाहर भाग जाएँ। लेकिन कुछ मुस्लिम यहाँ रुके जानबूझ के, और इसी वजह से मानिक सेन को हटा भी दिया गया। ये सचिव थे, मतलब उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सचिव थे, मतलब सबसे मेन देखा जाए, मुख्य सचिव होते नहीं, ऐसे सचिव थे। इनको तुरंत हटा दिए, इनको पद से हटा दिए, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरा। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाए, हमारे यहाँ पे कितने 28-29 राज्य हैं, तब तो सिर्फ 14 राज्य था, तब सिर्फ 14 राज्य था, आज 28-29 हो गए, तब सिर्फ 14 राज्य था। देश के आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ सिर्फ 14 राज्य थे। उन्हीं 14 राज्यों में मैंने क्या गया था, क्यों बना राष्ट्रगान तुम्हारा, पंजाब है सिंधु नदी से पूरी सिंचाई होती थी भारत की,
गुजरात तब भी था, आज भी है। मराठा मतलब वही महाराष्ट्र वाले। द्रविड़ मतलब पूरा साउथ का क्षेत्र जो है, ये तेलंगाना है, ये पूरा हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश। यहाँ विंध्याचल पर्वत मैंने कहा था है ना, इससे क्या बन गया, राजस्थान बना था। तब सिर्फ 14 ही राज्य थे, 14 राज्य, क्योंकि किसी किसी राज्य को बांटा भी गया है, पता होगा। जैसे पंजाब कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पंजाब का पुराना नाम क्या था, पेप्सो, पेप्सो नाम था, पेप्सो। पंजाब ईस्ट पटियाला सबऑर्डिनेट यूनियन, ये नाम पंजाब लिख दे रहा हूँ, ये इसका पुराना नाम था पंजाब का, पंजाब ईस्ट पटियाला। हिंदी लिख दे क्या, अभी इसे लिख दे रहा हूँ, पटियाला, पटियाला सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी के द्वारा बनाया गया। तो हिंदी में मैंने कहा हिंदी लिख दें, देखो इधर मैं भी दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा, समझ जाओगे। पंजाब ईस्ट मतलब होता है पूरा, पंजाब ईस्ट पटियाला। पटियाला आज भी पंजाब में एक शहर का नाम है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यूनियन, ये नाम, ठीक। पंजाब का पुराना नाम यही था, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पेप्सो कहते हैं, पेप्सो अलग ही। अब देखो, इसी को बांट देगा 3 भागों में। इस हिस्से में जितने ऊपर वाले क्षेत्र थे, मतलब जितना पहाड़ी क्षेत्र हिमालय साइड में, उसको बांट दिया गया किसमें, हिमाचल प्रदेश। कहा कि जो पहाड़ पर रहते हैं उनको पहाड़ी कहते थे लोग, हिमाचल प्रदेश। एक पंजाब तुम्हारे पास था, 2 हो गया। और जितने मैदानी क्षेत्र में रहते थे उनको बांटे हरियाणा में। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब देखो, पहले देखता ही था 2 बड़ा नहीं बड़ा, 14 तो हो गया, कितना 16। ऐसे उत्तर प्रदेश से एक निकाला गया, कौन सा, उत्तराखंड। बिहार से क्या निकाला गया, हाँ सही है, छत्तीसगढ़, झारखंड सब निकाला गया था। ऐसे करके टोटल हो गया 29 राज्य, तब इतना नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हाँ तो सुनो, मैंने कहानी बताया नहीं। यहाँ पर जितने मुस्लिम क्षेत्र थे उनको ये लोग एकदम कट्टरवादी थे, इन्होंने कहा कि हम अपना ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएंगे, जिस हिंदू को दिक्कत हो वो अपना ये क्षेत्र छोड़ दे। और ये लोग परेशान करना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा परेशान किए। मतलब यहाँ तक कि मैंने कहा नहीं था, 30,000 महिलाओं के साथ रेप कर डाले थे बांग्लादेश वाले, इस वेस्ट बंगाल में। अंत में यही हुआ कि कहा गया कि ठीक है, इस हिस्से को क्या कर दो, इस देश से अलग कर दो, भारत में ही रहेगा, लेकिन इसको भारत का हिस्सा नहीं कहा जाएगा। और इस हिस्से को आज नाम क्या पड़ गया है, पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश, और ये है तुम्हारा यहाँ रियल पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। मेन पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति यहाँ का है, सुनो बात नहीं, जब कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा तो शपथ लेने वही जाएगा, वो भले ड्यूटी अपने यहाँ करे। जैसे कोई सेना में, हाँ सुनो, कोई सेना में भर्ती होता है, यहाँ का सेना में भर्ती होगा यहाँ, लेकिन जब जाएगा शपथ लेने ड्यूटी करने तो वही जाएगा वो। अभी भी ये फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि उसी का तो हिस्सा था पाकिस्तान का। और यही नहीं, सुनो, यहीं पर एक चीज ऐसी थी, देखो इसीलिए एक व्यक्ति ऐसा था, सुनो, देखो यहाँ पे चाइना तिब्बत एक साथ लिखा नहीं लिखा है। मैंने बताया था कि चाइना ने तिब्बत पे कब कब्जा किया था, किस सन में, 59 में कब्जा कर लिए थे वो चाइना ने। और कब्जा किस लिए किया था, सिर्फ मानसरोवर को, इसीलिए मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर जो लोग जाते हैं पहाड़ी पे शंकर जी के दर्शन करने के लिए। वो इंडिया में मौके पे चाइना पर
हाँ, क्योंकि तिब्बत में था वो, लेकिन अब कहाँ चला गया? चाइना में। उसका रीजन जानो। मानसरोवर जो हिस्सा है, एक दिन बताए थे पंचशील समझौता, पता नहीं थे? उस पंचशील में कुछ चीजें उठा ली गई, जैसे ये देखो, उठाने का रीजन था, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो इनकम आती है, जैसे अपने यहाँ वैष्णो माता में इनकम आती है, लेकिन उतनी नहीं आ पाती है। लेकिन कैलाश मानसरोवर में क्या, अगर तुम एक नॉर्मली व्यक्ति जाएगा तो कम से कम 2 लाख का वीजा बनवाएगा, लगभग मान चलो 80-85 हज़ार का पासपोर्ट पूरा कंप्लीट करने में। इसके बाद आओगे जाओगे, मान लो यहाँ तुम जाते हो, बस वगैरह जाती है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, यहाँ जाओगे चलो जल्दी जाओ।